गीता का रचनाकाल। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक अनुग्रहार्थ महाभारत युद्ध के प्रथम दिन गीता का उपदेश किया। अतः गीता और महाभारत का समय एक ही है। सब ज्योतिर्विदों के मत अनुसार महाभारत के बाद भगवान के देह उत्सर्ग के पश्चात कलयुग का आरंभ हुआ, जो 3101 ईसा पूर्व माना जाता है। कल्याण के सन 1965 के जून मास के अंक में पृष्ठ 287 पर श्री चंद्रकांत जी बाली के विद्वता पूर्ण लेख के अनुसार श्री भगवान की आयु उस समय 88 वर्ष 4 मास की थी और 125 वर्ष मानव लीला करके इस भूमंडल से उनका अंतर्ध्यान हुआ था। श्री चंद्रकांत जी के हिसाब से इसके 10 वर्ष पश्चात कलयुग का प्रारंभ सिद्ध होता है और महाभारत युद्ध का काल 57 वर्ष कली पूर्व निश्चित होता है। अब कली शब्द 5069 चल रहा है। उपयुक्त हिसाब से गीता का समय 3116 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। इसी लेख में यह भी कहा गया है कि इतिहासकारों ने महाभारत का काल 2448 ईसा पूर्व अर्थात आज से 2448 प्लस 1968 इज इक्वल टू 4416 वर्ष पूर्व माना है। प्रख्यात इतिहासकार कलहन ने भी कली संवत 653 में अर्थात 5066 माइनस 653 इज इक्वल टू 4416 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध का होना माना है। अब यहाँ एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है। श्रीमद् भागवत में कलयुगी राजवंशावली इस प्रकार दी है। कुरुवंश में बृहदत्त एक राजा हुए जिनका पुत्र जरासंध था। उसके पश्चात उसका पुत्र सहदेव राजगद्दी पर बैठा। उसकी 21वीं पीढ़ी के रिपुंज राजा हुआ और इसी राजवंश ने 1000 वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात की वर्ष गणना निम्न प्रकार है। 5 प्रदोषण 138 वर्ष, 10 शिशुनाग 360 वर्ष, नंद महापद्य उनके 8 पुत्र 800 वर्ष, मौर्य 137 वर्ष, श्रृंग 100 वर्ष से कुछ अधिक समय, कान्व 345 वर्ष, आंध्र जाति चतुशर्मा 5 वर्ष से कम अर्थात कुछ ही काल, आंध्र जाति 30 राजा 456 वर्ष, 7 आभीर 10 गंधर्वी 16 कंक 8 पवन 14 तुष्क 10 गुरुंठ कुल मिलाकर 1099 वर्ष तथा अंग्रेज कांग्रेस 21 वर्ष, सर्वयोग 4416 वर्ष और कुछ काल। यह वर्ष गणना जरासंध के पुत्र सहदेव के राज्य अभिषेक से की गई है। जरासंध का वध भीम द्वारा राजसूय यज्ञ के समय हुआ था, जब पांडव इंद्रप्रस्थ में आ गए थे। इसीलिए महाभारत युद्ध के पूर्व सहदेव का समय कम करना चाहिए। इसकी अवधि निश्चित जानना तो कठिन है, परंतु कुछ अनुमान के आधार पर आंकी जा सकती है। पांडु के देहवासन के समय अर्जुन का वय 14 वर्ष का था और वह श्री कृष्ण भगवान का समवयस्क था। जरासंध का वध
राज सूर्य के आरंभ में हुआ। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के स्कंद 10 अध्याय 72 में आता है। यदि हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य से शास्त्रार्थ शिक्षण का समय, लाक्षागृह निवास और वहां से बच निकलना, वनों में घूमते घूमते द्रौपदी के स्वयंवर में उसे जीतना, धृतराष्ट्र द्वारा फिर हस्तिनापुर लाकर युधिष्ठिर को आधा राज्य देना तथा खांडव प्रस्थ भेजने तक का समय 30 वर्ष माना जाए, तो राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन की आयु 44 वर्ष की होनी चाहिए। युद्ध के समय वह 88 वर्ष का था। इस हिसाब से जरासंध वध का समय युद्ध से पूर्व 40 वर्ष के लगभग आता है। 4416 में से 40 वर्ष कम करने पर युद्ध का समय आज 2025 विक्रमी के पूर्व 4416 होता है और कली संवत का आरंभ 5059 माइनस 4416 इज इक्वल टू 653 वर्ष पूर्व निश्चित किया जा सकता है। 653 वर्ष का समय आंध्र वंशीय 30 राजाओं के काल से पूर्व तो माना नहीं जा सकता। यदि यह समय आभीर वंश के पश्चात का माना जाए तो आज 2025 विक्रमी तक का समय 653 प्लस 1099 प्लस 20 इज इक्वल टू 1772 वर्ष हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे सिकंदर का समकालीन कहा जाता है, और कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत आया तब चंद्रगुप्त की उससे मुलाकात हुई थी, अनऐतिहासिक सिद्ध होता है। इसीलिए कलहन का मत ठीक है, ऐसा ही सिद्ध होता है। एक अन्य पक्ष यह है कि महाभारत युद्ध का समय निश्चित करने का असंदिग्ध उपाय नक्षत्र विज्ञान है। वाराहमिहिर ने इसे अपनी बृहत संहिता अध्याय 13 में कहा बताया जाता है कि युधिष्ठिर के शासन काल में सप्तऋषि मघा नक्षत्र में थे। सप्तऋषि 100 वर्ष में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर चले जाते हैं, अर्थात उनकी गति 2700 वर्ष में 360 डिग्री होती है। आज उनकी स्थिति देखकर निश्चित समय जाना जा सकता है। आश्चर्य है कि विद्वत ज्योतिर्विद समाज का इधर ध्यान क्यों नहीं गया। मैं तो इस विज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, परंतु मेरे पास इंडियन डाइजेस्ट का एटलस है जिसमें खगोल का नक्शा भी है। अपनी बुद्धि के अनुसार ध्रुव तारे से मघा की रेखा से सप्तऋषियों के दोनों ओर के तारों की रेखाओं का अंतर 20 डिग्री से 100 डिग्री नापने पर सप्तऋषियों की मध्य रेखा की दूरी 60 डिग्री होती है। 360 डिग्री को सप्तऋषि 2700 वर्ष में पूरा करते हैं। इसीलिए 60 डिग्री में इस अवधि का छठा भाग 450 वर्ष लगने चाहिए। इस हिसाब से एक चक्कर पूरा करके दूसरे के पूरा होने में 450 वर्ष की देरी है। इससे यह सिद्ध होता है कि युधिष्ठिर का शासनकाल 5400 माइनस 450 इज इक्वल टू 4950 वर्ष पूर्व था। महाभारत के युद्ध का समय युधिष्ठिर के शासनकाल के 36 वर्ष जोड़कर 4986 वर्ष पूर्व था। इसमें केवल 82 वर्ष के लगभग अंतर आता है। महाभारत से कलयुग का आरंभ होना असंदिग्ध रूप से सिद्ध होता है और कलहन का कथन निराकरण हो जाता है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि 27 नक्षत्रों का अपना अपना क्षेत्र अगले नक्षत्र तक होता है। जैसे अश्वनी से भरनी तक अश्वनी, भरनी से कृतिका तक भरनी, मघा से पूर्व फाल्गुनी तक मघा, पूर्व फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी तक पूर्वा, उत्तरा से हस्त तक उत्तरा,
हस्त से चित्रा तक हस्त और चित्रा से स्वाति तक चित्रा समझा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र का अवंतर 13.20 होता है और पूर्वा तक 13.20 डिग्री, मघा के 13.20 डिग्री, फिर पूर्वा के उत्तरा तक 13.20 डिग्री, उत्तरा के हस्ता तक 40 डिग्री हुए। 13.20 डिग्री हस्त से चित्रा तक और शेष 12.40 डिग्री चित्रा में माने जाएंगे। अर्थात सप्तऋषि की मध्य रेखा इस समय चित्रा में है। उसे मेघा में प्रवेश करने के लिए 60 डिग्री यानी 12.40 इज इक्वल टू 47.20 डिग्री चाहिए। पृथ्वी की जिस गति के कारण सूर्य प्रति वर्ष हमारे ऋषियों के अनुसार 54 डिग्री और आधुनिक यंत्रों के माप से 50.25 डिग्री पीछे रह जाता है, उसी गति के कारण सप्तऋषि जो आकाश में स्थिर हैं, घूमते प्रतीत होते हैं और विपरीत दिशा में जाते दिखते हैं। अर्थात चित्रा से हस्त, हस्त से उत्तरा, उत्तरा से पूर्वा और पूर्व से मघा में प्रविष्ट होंगे। इसीलिए मघा में प्रविष्ट होने के लिए उन्हें अभी 47.20 डिग्री पूरे करने हैं। एक डिग्री घूमने में 7.5 वर्ष लगते हैं। 47.20 डिग्री पूरा करने के लिए 362 वर्ष चाहिए। अर्थात 362 वर्ष पश्चात सप्तऋषियों का प्रवेश मघा नक्षत्र में होगा। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज का समय कम से कम 5400 माइनस 362 इज इक्वल टू 5038 वर्ष आता है, परंतु यह नहीं मालूम कि युधिष्ठिर के समय सप्तऋषि मघा में कितने अंश पर थे। कली का आरंभ भगवान के अंतर्ध्यान होने पर माना जाए तो युद्ध के 125 माइनस 88 इज इक्वल टू 37 वर्ष पश्चात माना जाएगा और हमारी गणना से 5038 आता है, अर्थात 1 वर्ष का अंतर है। परंतु महाभारत युद्ध से माने जाने पर 5038 में 37 वर्ष जोड़ने पर 5075 वर्ष होता है, अर्थात 7 वर्ष अधिक होते हैं, क्योंकि अब कली का 5068वां वर्ष चल रहा है। 7 वर्ष का अंतर कोई अंतर नहीं, जो 1 डिग्री के अंतर के बराबर है। उक्त एटलस में खगोल का चित्र भी 7 वर्ष पूर्व का हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि महाभारत का युद्ध 5068 वर्ष पूर्व हुआ था। कलहन के 653 वर्ष की त्रुटि कहाँ है, यह खोज करना इतिहास का कार्य है। नक्षत्रों की गणना गणित का विषय है, जो कभी गलत नहीं हो सकता। जय गुरुदेव।